तैयारी कर रहे हैं ना, अगर जुब्बल कोटखाई कोटगढ़ कुमारसन की बात करें ना, तो ये तो थर्ड टाइम है। तीसरी बारी सेब का बगीचा लगा रहे हैं। दूसरी बारी तो मैंने कर दिया तैयार, पहले था, अब दूसरी बारी शुरू हो गया। ठीक है ना। अब ये ऐसे इलाके हैं, ऐसे लोग हैं जो अभी मक्की बीज रहे हैं, सेब उनने देखा ही नहीं है। 100 साल हो गए सेब को आके हिमाचल में। ठीक है ना। हिमाचल में भी अब अगर आप ये देखेंगे, अभी सराज वाला जो एरिया है, मंडी सराज वाला, ठीक है ना, वहाँ पे लोग बेचारे मटर और उसको ही बीजते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने देखा ही नहीं है। यहाँ तो तीसरी बारी शुरू हो गया। ठीक है। तो ये क्यों स्प्रेड नहीं हुआ हॉर्टिकल्चर, और लोग जो है इसको चाह रहे हैं। ठीक है। देखो सोलन तक नीचे को जा रहा है, आप लोग कैसा बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ पे। आप सुभाष जी, आप बताएं अपने थोड़े अनुभव कि कैसे आपने फील किया, आपने जो है सोलन में। सभी को नमस्कार दोस्तों। तो जैसे चौहान साहब ने बताया, तो जो कुछ भी आज हम कर पाए बदौलत इन्हीं की था। हमने इनकी वीडियो देखी शुरू में, पवन जी हैं, इन्होंने दिखाई। हम भी सोच रहे थे ना कि हमारे यूनिवर्सिटी है साथ में नौनी, तो वहाँ सेब हो रहे थे, तो हम भी सोच रहे थे मैं कि अपना कुछ ट्रेंड चेंज करते हैं। तो वहाँ भी गए, वहाँ भी देखा, तो इन्होंने बताया, बोले यार ये देखो यूट्यूब के ऊपर कि चौहान साहब का ये वहाँ, बल्कि मैं पहले यहाँ रह लिया, जॉब करते वेटनरी में जॉब करी, पर कोई ख्याल नहीं था इस बारे में भाई ये करना है। लेकिन जब इन्होंने बताया भी देखो तो सही आप ये क्या है, तो फिर मैं कह यार ऐसे तो नहीं पता चलता, वहाँ पर जाके आएंगे जी। तो जब यहाँ ये देखा, हमने बोला यार हमारे भी हो सकता होगा ये। असल में हमारे होता था पहले से, पर वो ऐसे रखते थे जी, मतलब खाने के शौक़ में कोई मतलब ये नहीं था भी हमने इसे कुछ लेना है। तो जब यहाँ आए हमने देखा, हम तो हैरान रह गए, हमें क्या ये ऐसा भी हो सकता है। हमारे जो पहले लगाए भी रखे थे पौधे, वो भी 30-30, 25-25 फुट के ऊपर थे। क्या होना था उसमें, होते भी थे, वो एक किस्म से पॉलिनाइजर कह लो। तो बड़ा शौक़ हुआ हमने भी करना है। तो आए, चौहान साहब से मिले, इन्होंने बोला बिल्कुल सोलन में आपके कैसे नहीं हो सकता है। तो इनके विश्वास के ऊपर शुरू किया जी। तो 21 में शुरू किया था, 3 साल हो गए। तो चौहान साहब भी गए देखने वहाँ, वो बता रहे हैं अच्छा है। हमें तो नहीं पता लगता क्योंकि हम तो इस बारे में ABCD नहीं जानते हैं। इस बार ही सैंपल आए थे आपके? इस बार सैंपल आए थे, 4-5 पेटी, 5-7 पेटियाँ आई होगी। तीसरे साल। यहाँ पे बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पवन ठाकुर है और मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सोलन के साथ चायल के साथ एक गांव पड़ता है जखेड़, दंगील पंचायत में। तो जिस टाइम कोविड लगा था उससे पहले मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था सोलन में। तो साथ में जैसे हमारे पास ज़मीनें वगैरह भी थी, तो मैं बोलता था पॉली हाउस का वहाँ पे ट्रेंड है, हमारी तरफ पॉली हाउस का ज़्यादा ट्रेंड है, वेजिटेबल का बहुत काम होता है वहाँ पे। तो फिर मैं फ़ोन पे सर्च करता रहता था, मैंने सर की वीडियो देखी। फिर मेरे ब्रदर है यहाँ अमरीश जी बैठे हुए हैं, मैंने इनसे भी डिस्कस किया। मेरे जीजा जी बैठे हैं सुभाष जी, इनसे भी डिस्कस किया। एक मेरे अंकल है और सुधीर जी, इनका अपना भी पेस्टिसाइड का काम है, तो इनसे भी डिस्कस किया मैं कहा ऐसा ऐसा एक वीडियो है, अगर आपने भी देखना है, और मैं इसकी स्कीम बना रहा हूँ। फिर मेरे फादर साहब भी आए हैं, इनसे मैंने डिस्कस किया। तो इन्होंने बोला कि अगर हाँ 1 बीघा पे काम करना है आपने, तो हम चलते हैं। फिर सब हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे पूरा ऑर्चर्ड देखा, हमें पूरा गाइड किया कि आपने इस तरह से पहले अपना प्लॉट तैयार करना है, इस तरह से गड्ढे करने हैं, पूरा जो भी प्रोसेस है लगाने से पहले की विधि वगैरह पूरी बताई इन्होंने। हमने वैसा ही फॉलो किया टोटल इनको। और उसके बाद इन्होंने हमारे प्लॉट पे सबके इनकी गाइडेंस में जितने भी ऑर्चर्ड लगे हैं, सोलन में लगा है, चायल में लगा है, तो वहाँ पे इन्होंने खुद भी विज़िट किया और प्रूनिंग भी हम साथ साथ सिखाई हमें। और जब
हमें यहाँ पे आके देखना हो तो हम जब मर्जी विजिट करते थे सर के पास टाइम लेके। तो अब तीसरे साल में इस बार हमने सैंपल भी निकाला है थोड़ा पौधों में। कैसा रहा वहाँ, परफॉर्मेंस कैसी है फ्रूट की वहाँ बहुत अच्छी है सर। क्या लगता जैसा है आपको हम कि वहाँ यहाँ देख के गए थे ना सेब, तो हम सोचते थे कभी कि क्या पता ऐसा लगेगा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम उस टाइम तो पौधे लगाए ही थे। लोग जो है और डिमांड फ्रूट की करते हैं ना, प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट है कि नहीं है, पेड़ तो पेड़ तो की ये है। सब भी मेरे को बोल रहे थे जिस टाइम भाई सैंपल होगा ना उस टाइम चलना है हमने, कि देखना है हमारे लग भी जाएगा, सेब की लगेगा ही नहीं, ऐसे ही तो नहीं रहेंगे पौधे। बट जब इस बार सैंपल देखा है तो वहाँ पे भी हमारे बगीचों में भी जो लोकल लोग हैं कईयों ने विजिट किया है और वो भी उत्साहित है कि हाँ यहाँ पे तैयार हो सकता है। बाकी बहुत धन्यवाद सर। चलो यही उम्मीद है। मेरा नाम चंद्रमणि सेमवाल है। बोलेंगे मैं उत्तराखंड जिला उत्तरकाशी तहसील बड़कोट से बिलोंग करता हूँ। कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मुझे सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है तो प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। विजिट तो हमने हिमाचल किया भी है अपने कार्य के सिलसिले में, क्योंकि मैं एक पंडित होने के नाते अनुष्ठानों में इत्यादि हिमाचल विजिट किया है। तो मैं जब हिमाचल को देखता था कि यहाँ पे सेब के पौधे लगे हुए हैं, सेब लगे हुए हैं, तो मुझे लगा कि ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। और हमारे बुजुर्गों ने भी किया होगा, पर तकनीकी या उनके जानकारी उनके पास नहीं रही होगी, पर कोशिश प्रयास उन्होंने भी किया है, पर लेकिन वो इसमें असफल रहे। और असफलता के कारण हम यही मान सकते हैं और क्या हो सकता है। और दूसरी बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर ज़मीन की है। ज़मीन तो है पर लेकिन इकट्ठी नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि जो हमारा जो भौगोलिक जो ये है चकबंदी नहीं है। मतलब ज़मीनें, 2 खेत हमारे इधर होंगे, 2 खेत उधर होंगे, इस कारण से भी हम पीछे हैं। अगर हमारी ज़मीन इकट्ठी होती तो शायद हम उस ज़मीन को इकट्ठी करके वहाँ पे पूर्ण उससे काम करते। तो ये बड़ी हमारी समस्या मतलब आई थी। तो हमने भी लॉकडाउन में जब कोविड लगा, तो उस टाइम भी हम सोच रहे थे, देख रहे थे वीडियोस के माध्यम से। तो सर की वीडियो देखी, सर की वीडियो से मतलब प्रेरणा ली, देखा कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सुना था कि सेब का पेड़ लगाने में कम से कम 10-15 साल लगते ही हैं, तब जाके सेब आएंगे। पर कहा कि जल्दी भी सेब आ सकते हैं। रूट स्टॉक का तो मालूम ही था, पर लेकिन उसकी ओर नहीं जा रहे थे, हम सीडलिंग की ओर जा रहे थे, क्योंकि एक लाइफ टाइम वाला पौधा है वो, तो उसकी एक लिमिटेड वो है, उम्र है कि 10-20 साल तक वो चल सकता है, उसके बाद वो उसकी उम्र इतनी लंबी नहीं है। तो सर की वीडियो से देखकर हम काफ़ी कुछ देखने को मिला। जब यहाँ पर आए तो हमारे यहाँ पर देख के आंखें मतलब बिल्कुल दंग रह गए कि ये बिल्कुल जो देखा था वैसे ही हमें नज़र आया है। और आज हम फिर यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला है। जब भी हम इस ऑर्चर्ड में विजिट करते हैं, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, और जो कि इस बार भी कुछ नया नज़र आ रहा है। तो मैं सर से बस यही आग्रह करना चाहता हूँ कि सर अभी चलना प्रारंभ किया है, अभी तीसरा साल हमें चल रहा है, तो सैंपल अभी कुछ आए थे, लेकिन अब वो ज़मीन थोड़ी ऊसर भूमि है, और जब मैंने घर की ज़मीन में लगाए थे तो वहाँ की ग्रोथ और ऊपर की ग्रोथ में अंतर है। अब चाह रहे हैं कि आगे कुछ अगर हम क्योंकि विश्वास हम अपने माता पिता को या किसी और को नहीं जगा पा रहे, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं है और हम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए यही बोल रहे थे कि निराशा ही उनके हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अभी जब उन्हें कुछ दिखाई दिया सैंपल के तौर पे ही, तो एक आत्मविश्वास बढ़ा है। तो हम बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं। पहले यहाँ था ना कल्चर जी, अच्छी ज़मीन में नहीं लगाने देते थे, बस अब इनके अच्छी ज़मीन में नहीं लगाने देते सेब का। वो बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब बोल वैल्यू नहीं समझते थे ना हम लोग, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। पता नहीं, हमारे भी ऐसा ही था पहले। हाँ, ठीक है। मेरे उत्तराखंड में या मेरे पहाड़ में ऐसी कौन सी सस्टेनेबल चीज़ है जो हम रोजगार के रूप में ले सकते हैं? उसमें एक थी पर्यटन की, टूरिज्म की तरफ आगे बढ़ा जाए, और दूसरा था एग्रीकल्चर या बागवानी की तरफ। तो पर्यटन के लिए आपके पास नेशनल हाईवे में ज़मीन हो, अच्छे पैसे हो, तब आप होटल की तरफ जाओ, रेस्टोरेंट की तरफ जाओ, और बागवानी की तरफ
फिर मैंने देखा कि बागवानी की तरफ कम खर्चे में और सस्टेनेबल काम हो सकता है। तो यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा, तो सबसे पहले तो मुझे दिखा कि जो रूट स्टॉक का है वो एक ठीक दिख रहा था मुझे कि रूट स्टॉक के माध्यम से कम समय में ज़्यादा जो पेशेंस भी कम लगेगा और फसल भी जल्दी आ जाएगी। तो उसी अचानक मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, तो सर की वीडियो आ गई। हमको सीडलिंग क्या होती है, रूट स्टॉक क्या होता है मालूम नहीं था। उत्तरकाशी में उत्तराखंड का 80% सेब होता है। मैं उत्तरकाशी से हूँ, लेकिन मुझे सेब के बारे में कुछ पता नहीं था कि सेब कैसे होता है। पूरे उत्तराखंड का 80% सेब उत्तरकाशी में होता है। लेकिन फिर सर की वीडियो देखी, फिर मैंने भाजी से कहा कि हम वहाँ चलते हैं। तो विशाल जी के माध्यम से संपर्क हुआ, हम यहाँ आए और हमको विश्वास नहीं था कि हम इस चीज़ कभी कर पाएंगे। लेकिन सर के मार्गदर्शन में हमने वो बगीचा लगाया। भाई जी पूरे काम तो भाई साहब ही कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत सहयोग हमारा भी रहा और वो बगीचा लगा। इस बार मुश्किल से 1 पेटी लाइक सेब आया होगा। उससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, जो विश्वास नहीं करते थे कि वहाँ पर सेब होगा, बिल्कुल उन्होंने ज़मीन भी हमको वही चुन के दी कि यहीं पे लगा होगा, लगाना भी। तो इस बार 1 पेटी सेब आया। हालांकि हमने उसमें से एक भी सेब नहीं खाया, वो सारे बंदरों ने ही खा लिए। लेकिन उनको सेब दिखे तो अब उनको भी विश्वास है कि आप लगाओ, हम आपके साथ हैं। तो सबसे बड़ी जीत हमारी 3 साल में ये रही कि हमारे माता पिता का हम पे विश्वास बना है। हालांकि मेरा लक्ष्य कुछ और है, भाई जी उस काम को कर रहे हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि बाद में भी मैं भी उसी तरफ आगे बढ़ूँ, क्योंकि जाना तो आखिर अपने घर में ही है। तो अगर घर में हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छी इकॉनमी मिलेगी, अच्छा रोज़गार मिलेगा, तो हम क्यों बाहर की तरफ भटकेंगे। तो सर को धन्यवाद करते हुए और आप सभी का अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम करता हूँ। जय केदार। के बगीचे में सेकंड बार आया हूँ। 3 साल पहले मैं किन्नौर से 10-12 मेरे बागवानों को लेके आया था, और हमने जब यहाँ ये बगीचा देखा तो उसी दिन से हमने ये अडॉप्ट किया। तो अभी 2024 में मेरा अपना ऑर्चर्ड में सिंगल स्टेम पे सैंपल आने की उम्मीद है, और जो पुराने ऑर्चर्ड है उसको ये हमने सिंगल स्टेम पे ले जाने के लिए कोशिश किया है। और पहले जैसा सेब हाइट में आपका साइज बढ़ता था, नीचे छोटा होता था, अब इस मेथड से सारा सेब एक जैसा 19 से 21 का फर्क रहता है। सारा दाना सैंपल बड़े बड़े होता है। तो बाकी आगे भी हम इस ये जो सिंगल स्टेम वाला सिस्टम है उसको किन्नौर में भी काफ़ी कम लैंड होल्डिंग है ना, और पहाड़ी उसमें, वहाँ के लिए बहुत ही बेटर। एक दिक्कत ये है सर, हमारा वहाँ पे जैसा ये पानी का होता है, वो जो इनको इरिगेशन करना इरिगेशन फ्लड करते हैं हम लोग ना जी। तो पहले क्यारियाँ बनाना पड़ता है। अच्छा, बिना कूल के पानी कहाँ से के लिए। मेरे साथ मेरे पिताजी आए हुए हैं, मेरे 2 जीजा जी है। अच्छा, एक कोटगढ़ से, एक देथल से है। हमारा गांव देथल है, कुमारसैन तहसील में। तो लास्ट ईयर एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के चक्कर में मुझे लगा कि हमारे पास जो ज़मीन है उसमें कुछ डेवलप करना चाहिए। तो थ्रू सोशल मीडिया सर के वीडियो देखें, उसके बाद मेरे जीजा जी के थ्रू इनका नंबर मिला, तो डायरेक्ट इनको कांटेक्ट किया। मैं सरप्राइज़ था कि इतने बड़े मेरे लिए जो सोशल मीडिया पे जिनको देखा जो सेलिब्रिटी हैं उनसे डायरेक्ट बात हुई, मैं उतना ही उसमें ही खुश हो गया। फिर जब उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे एरिया में आके हमारे को विज़िट करके थोड़ा गाइड करें, तो उन्हें हमारे एरिया को विज़िट करके एक पैच को बताया कि यहाँ पर डेवलप करें। लगभग हमने 600 पौधे अभी लगाए हुए हैं, जिसकी ग्रोथ अभी तक अच्छी है। बीच बीच में जब भी हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें कौन सी स्प्रे करनी है, कब कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, तो सर को हमने हमेशा फ़ोन किया, सर ने रिस्पॉन्ड किया। विशाल जी हैं, थापा जी हैं, तो जब भी हमारे को ज़रूरत पड़ती है इनकी तरफ से सपोर्ट मिलती रहती है। तो एक मेरा नाम राकेश बंटी कंवर फ्रॉम कुमारसैन करेवती शैला गाँव से जी। तो हम जागरूक तो इसमें इनकी पहली वीडियो से हो गए थे, जब इनकी लॉकडाउन में हम भी फ्री थे, मोबाइल देखते रहते थे। तो फर्स्ट वीडियो आई इनकी, तो वहाँ से हमने देखा, यही कंसेप्ट देखा। सबसे पहले हेड पड़ा उसका कि 1 बीघे में 1000 प्लांट लग सकता है। अच्छा जी, फिर पहले स्किप कर दिया था, फिर और वापस मुड़ गए। मैंने कहा यार मेरे पास तो कोई 40-50 बीघा है,
ये तो 40-50 हज़ार प्लांट लग जाएगा, क्या है ज़रा देखते हैं। थोड़ा इनकी रिश्तेदारी है, जानता तो था थोड़ा थोड़ा। कोई मेरे पड़ोसी आए थे इनके घर में कभी कोई मैरिज में, तो वो लोग बस यही बोलते थे बगीचा तो जी वो है देखने लायक, ये क्या है। वो आए, उन्होंने देखा, कंसेप्ट नहीं समझा, सिर्फ देख के गए, सारे ही बोलना कि नहीं छुपाल के नहीं, वो डिस्कस करते रहते थे। तो मुझे जब वीडियो देखी तो फिर जागरूक हुए। फिर कंटिन्यू लॉकडाउन में पहले थे 1-2 वीडियो जो आती रही उसको मैं देखता रहा। फिर प्लान कर दिया कि जी हमने ये काम करना है। तो फिर हमारा जो टारगेट था कि 1000 तो नहीं लगाना है, लगाना तो ज़्यादा है, लार्ज स्केल में काम करना है। तो उस चक्कर में फिर थोड़ा टाइम भी लगता है, फिर मेन आपका बजट भी होता है, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिर प्लानिंग कर दी थी 3 साल पहले, पर वो पहले हमने कहा कि जी पौधे की प्लानिंग तो बाद में, पहले तो पैसे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर बजट बनाया, पैसा पैदा किया गया। जब पैसा पैदा किया तो इनका एक चौपाल टूर लगा था दिसंबर में 20 में या 21 में ऐसे लगा था शायद। वहाँ मैं चंडीगढ़ से स्पेशल प्रूनिंग कैंप में आया था, इनके भांजा जी है, मेरे पड़ोसी है वो। तो वहाँ पे मिला मैं, फिर इनसे डिस्कस की। उसके बाद 20 के बाद 21 में चला गया। 22 में पिछली साल फिर इन्होंने मुझे टाइम दिया था कि जी आप पहले इधर आओ। मैंने कहा जी आप आ जाओ, हमें गाइडलाइन दो कैसे करना है, क्या करना है। तो इन्होंने कहा इधर आ जाइए, पहले आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देखिए। तो आया मैं, डेट वो सौभाग्य से ये हो गया कि ये मंत्री जी की शपथ समारोह में चले गए, ये मिले नहीं। यहाँ थापा जी मिले, विशाल जी मिले, अश्वनी जी आए थे हमारे साथ, कुमारसंघ से और भी थे। फिर हमने यहाँ देखा तो हम हैरान हो गए कि क्या चीज़ है, कैसे बन गया ये ऐसा। फिर मतलब प्लानिंग की जी, स्टार्टिंग अभी मेरे प्लांट 9 मंथ के हुए हैं। तो मैं उसकी ग्रोथ क्या बोलूँगा, जो हमारे साथ अभी कज़न आए, सब 2-3 और कज़न आए हैं, हमें भी मिलना है, देखते हैं क्या है। तो जब वहाँ पे आएंगे, फ़ोटो में तो है 8-10 फुट की ग्रोथ चली गई है, बीम भी बनना हो रहा है। 2500-2600 प्लांट लगाया, साथ इसमें मैंने बीन्स लगाई तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ जी। मेरा खर्चा जो भी, लेबर खर्च जो भी है सब जमीन बन गई। हाँ जी। ये बताओ कि वो जमीन जो है कैसी थी वो? हाँ जी, जब उसका हमने वो जो ये पूरा वो लेआउट बनवाया इनसे, इनने किया, देखो ये है करने वाली बात। जैसा इनको बताया, इन्होंने अपने एफर्ट्स पूरे लगाए। मशीन की जगह मशीन पहुंचाई, 3 महीने की, लेबर की जगह लेबर। मैंने कहा एक बार ही आऊँगा, मैं आपको पूरा बता दूंगा और वो बनना वैसा चाहिए। और आज वो जो है मेरे ख्याल से पूरे इलाके में जो है वो उसको देखने आते होंगे लोग। ये कैसे बन गया, ये तो देखा, सोचा ही नहीं था हमने जमीन ऐसी भी बन जाएगी। फिर एक क्रॉप मैंने बीन्स की निकाल दी उससे, बल्कि थोड़ी लेट लगाई थी, नहीं तो 1.5-2 लाख का प्रॉफिट था उसमें। रेट इस बार बीन्स के अच्छे थे, क्योंकि ज़मीन जब खोद दी आपकी तो यूजलेस जा रही है ज़मीन, उससे लो कुछ गुड़ाई करेंगे, लेबर खर्च करेंगे, पौधे को तो चला ही रहे, आपको तो सर्वाइव हो रहा है। तो उसमें मल्टी क्रॉप आपकी वीडियो देखी थी मैंने, बल्कि आना चाहा था सोलन, जाता रहता हूँ चंडीगढ़, आना है ज़रूर, मिलेंगे आपसे। फिर बीन्स हमने निकाल दी, उसके बाद मैंने ऑल ओवर 1.25 क्विंटल लहसुन लगा रखा है ज़मीन। अभी गोबर वगैरह बिछा के सब कुछ, बाकी ज़्यादा गाइडलाइन को आके दिखाएंगे कि हमने क्या करना है। तो बाकी प्रैक्टिकल चल रहा है, कर रहे हैं, देख के कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बाकी अब इनसे टाइम लेना चाहेंगे हम, हमें कटिंग वगैरह अश्वनी जी ने जो कहा है कि एक आपको विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको सीखेंगे तो तभी जब प्रैक्टिकली आप बताएंगे। तो बाकी ज़्यादा क्या बोलूँगा, बाकी इसके बाद धन्यवाद।